चलिए भाई, आज हम कवर करेंगे मेलिंग टैब में क्रिएट ग्रुप। और क्रिएट में हम देखेंगे एनवेलप और लेबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम यूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो जैसे कि भाई नाम से ही क्लियर है, मेलिंग मेलिंग मतलब ये मेल से रिलेटेड आपका पूरा टैब रहेगा। जैसे रेफरेंस पूरा बुक पब्लिशिंग पे था, इसी तरीके से जो मेलिंग रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मेल से रिलेटेड चीज़ें इस पर रहेंगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट को मेल करना है, उसमें कुछ चीज़ें बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनवेलप की, कि एनवेलप होता क्या है। एनवेलप में क्या लिखा है, क्रिएट एनवेलप सेंडिंग मेल यू विल नीड एन एनवेलप। यदि आपको मेल भेजना है तो आपको एनवेलप चाहिए होगा, है ना। मतलब जैसे अपन भाई किसी को खत भी भेजते हैं तो लिफाफा रखते हैं ना, उसको एनवेलप बोलते हैं अपन। इसी तरीके से एक लिफाफा हम यहाँ बनाएंगे। यू कैन चूज द साइज, फॉर्मेट द एड्रेस एंड ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। और इस पर हम सामने वाले का पता, जो सभी चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से उस पर हम पोस्ट करेंगे, लगाएंगे, है ना। तो समझ में आया ये चीज़, है ना। चलिए, तो एनवेलप के अंदर हम चलेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक एनवेलप का फॉर्मेट हमारे सामने खुल के आ जाएगा, जो कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें एनवेलप एंड लेबल्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ डिलीवरी एड्रेस, जैसे सपोज यदि मैं आपको कोई लेटर भेज रहा हूँ तो मुझे आपका एड्रेस पता होना चाहिए, कैरी कहाँ रहता है ना। तो भाई आपका एड्रेस बताओ जहाँ पे रहते हो। हाउस नंबर 41 आइडियल कैंपस। आइडियल में रहते हो आप, आइडियल कैंपस इंडस टाउन भोपाल। ठीक है भाई, पिन कोड डाल देंगे 462047। ये मैंने आपका डिलीवरी एड्रेस डाल दिया कि जहाँ पर मेरा खत डिलीवर होना है। आपने देखा होगा जो लिफाफे आते हैं उनके ऊपर एड्रेस लिखा होता है ना, ताकि पोस्टमैन को दिक्कत ना आए कि हाँ भाई साहब कहाँ भेजना है। अब यदि सपोज आपका घर, या भाई आप घर पर नहीं हो, या आपने छोड़ दिया है घर, या जो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, इनकेस ऐसे कोई केस आ जाए, तो रिटर्न एड्रेस क्या होगा भाई, मतलब हाँ मेरा एड्रेस लेगा जो भेजने वाला है। मतलब पोस्टमैन मुझे इन्फॉर्म करेगा भाई साहब घर पर कोई मिला नहीं, या वो घर छोड़ दिया है उन्होंने, तो हमने फिर से आपको आपका खत भेज दिया है, आप एक बार रिकॉन्टेक्ट करके देख ले कि वो है या नहीं है, या फिर नया एड्रेस में नया एड्रेस आप भेज दें। तो रिटर्न एड्रेस में जो इंसान भेज रहा होता है उसका एड्रेस डलेगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भाई, हाउस नंबर 57 ए, हरिगंगा नगर, इंडस टाउन भोपाल 462047। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये देखो, ये ऊपर इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, क्लियर है भाई। देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट। यदि मुझे डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लोगे। तो यहाँ दे रहा है, डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस, नो। और हमने एज इट इज देखो यहाँ पर ये कर लिया, तो यहाँ ऊपर मेरा रिटर्न एड्रेस आ गया, और यहाँ पर जिसको मैं भेज रहा हूँ उसका एड्रेस आ गया। तो ये एक पोस्ट जैसा, ये देखो एक एनवेलप जैसा बन के आ गया, ऊपर दिख रहा है। और नीचे देखो इस तरीके से पेज आ गया ऊपर मतलब ये जो आपके इसके मार्जिन हैं ये आपके एनवेलप्स के हैं, और नीचे आपके A4 साइज के। ये देखो, यदि मैं इसका प्रीव्यू देखूं तो किस तरीके से दिखेगा, तो आप देखोगे प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्टार्टिंग में उसने एनवेलप दे दिया, और सेकंड पेज से मैं अपना मैटर स्टार्ट कर दूंगा कि मुझे क्या लिखना है। तो मैंने यहाँ पर वही रैंडम नंबर ले लेता हूँ, है ना, 3,5 देन ये। तो देखो भाई, अब कुछ इस तरीके से मेरा खत दिखाई देगा। स्टार्टिंग में मैंने एनवेलप दिख रहा है, और दूसरे पेज में मेरा जो मैटर मैंने भेजा है वो मैटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मेल अभी हमने भेजा नहीं है, आगे जो हम बताएंगे मेल वो रहेगा हमारा मेल मर्ज में। ठीक है, अभी हम एक एक चीज़ सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एनवेलप बनाया, फिर हम उसमें लेबल्स बनाएंगे, फिर हम उसमें आगे चल के और चीज़ें करेंगे, तब जाकर मेल जाएगा। अभी हम चीज़ें रेडी कर रहे हैं। मतलब भाई खत भेजने से पहले आप क्या करोगे, लिफाफा भी लेके आओगे। भाई साहब लिफाफा भी जरूरी है, या शादी में नहीं अपन शगुन के तौर पे वो देते हैं, तो हाँ भाई ठीक है लिफाफा रख के देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी दे देते हैं, तो वो तरीके हैं अपने देने देने के। तो ये ऑफिशियल तरीका है। पहले हमने उसका क्या बना लिया, एनवेलप बना लिया। अब हम उसका लेबल बनाएंगे। तो लेबल देखो कैसे बनेगा, नेक्स्ट है लेबल। तो इसमें वही दे रहा है कि सेंडिंग मेल यू विल नीड अ लेबल। भाई साहब यदि आपको भेजना है मेल,
अभी हमने मेल भेजा नहीं है, जस्ट हम मेल के लिए अभी सब चीज़ें रेडी कर रहे हैं। यू कैन चूज फ्रॉम पॉपुलर साइज एंड स्पेशलिटी लेवल लाइक CD DVD लेवल्स। ठीक है, तो हम जिस तरीके से ये लेवल चिपकाते हैं ना, ये आप इस तरीके से लेवल भी बना सकते हो, जैसे अपन ये लेवल बनाया है। तो देख लेते हैं भाई कैसे लेवल बनता है। तो हमने लेवल पर क्लिक किया। अब यदि आपको अपने उस पर स्टिकर जैसा चिपकाना है तो आप लेवल भी चिपका सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मेरे एड्रेस या आपके एड्रेस का लेवल बना दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लेवल प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर दे रहा है सिंगल लेवल, या आपको मल्टीपल उसमें चाहिए रो और कॉलम में, तो वो भी आप कर सकते हो। तो पहले मैं अपने कर्सर को पोजीशन दे दूँ भाई, मुझे लेवल कहाँ करना है। तो मैंने यहाँ पर नीचे ब्लैंक एरिया में जा करके लेवल पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ध्यान देना है ना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर ये एड्रेस जो अपन ने पहले लिखा था एनवेलप में, वही एड्रेस आ गया यहाँ पर। देन मैंने कहा फुल पेज पे सेम लेवल चाहिए या फिर आपको यहाँ पर वो चाहिए रो और कॉलम में चाहिए। तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, रो और कॉलम में तो चाहिए। मैंने कहा एक काम करो, मुझे मल्टीपल लेवल्स निकालने हैं, है ना। तो मैं यहाँ से कॉलम बढ़ा दूंगा। तो मैंने कहा यार एक उसमें मैंने कहा यहाँ पर 2 3, अच्छा 2 लेवल यहाँ पर बढ़ गए। इसके बाद मैंने कहा रो बढ़ा दो, सिंगल लेवल 1 और 2। ठीक है, देन हम कर देंगे इसको, एक सेकेंड, फुल पेज और सिंगल लेवल में फुल पेज ऑप्शंस, और यहाँ ट्रे मैनुअल फीड है डॉक्यूमेंट। हाँ, ये मुझे लेवल कितने चाहिए वहाँ से ना करके आप यहाँ से कर लो कि मुझे 30 लेवल पर पेज पे चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से कर दूंगा ओके। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट या इसी में मैं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो एक नए डॉक्यूमेंट में ये 30 लेवल मेरे बन के आ गए। मैं उनको प्रिंट निकाल के कट करके लगा सकता हूँ। आप इनको मैनेज कर लो प्रॉपर, इनकी हाइट लेंथ विड्थ को, हाँ भाई प्रॉपर उसमें आ जाए लेवल्स में। ठीक है, इस तरीके से ये नए डॉक्यूमेंट में इसने प्रिंट कर दिया। ये हमारा पुराना डॉक्यूमेंट, ये नए डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से आप लेवल निकाल सकते हो। जैसे अपन CD DVD भी चिपकाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अपने सिस्टमों में लगा रखा है, इस तरीके से आप लेवल भी चिपका सकते हो। आप चाहते हो यार अपने सिंपल लिफाफे ले आए और जिस कंपनी को भेजना है उसका, आप ये जिस व्यक्ति को भेजना है या जिसको भेजना है, आपने लेवल प्रिंट निकाले उन पर चिपका के सेंड कर दिए। इस तरीके से अपने शादी में कार्ड प्रिंट कराते हैं, ब्लैंक कराते हैं। कुछ लोग होते हैं वो भाई प्रिंट बिग के साथ निकालते हैं। अब अपन तो पेन से लिख के दे देते हैं, हाँ भाई ये लो फलाने के यहाँ शादी का कार्ड जाना है। तो वही चीज़ ये है ना, ये परमानेंट, ये अपन ने चिपका दिया, हो गया काम। ये लो शर्मा जी के यहाँ जाना है, वर्मा जी के यहाँ जाना है। ठीक, आगे चलते हैं भाई। अब हम चलते हैं अपना डिवाइस। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आई भाई समझ में। अब या तो आप देखो इनमें से 1 बाई 1 सब चीज़ें कर लो। इससे अच्छा तरीका है कि मैं आपको यहाँ से सिंपल मेल मर्ज बता देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ड का, जिसमें हम देखेंगे कि एक खत को मल्टीपल लोगों के पास कैसे भेजा जा सकता है। ठीक है, एक खत को मल्टीपल लोगों के पास कैसे भेजा जा सकता है। जैसे भाई तुम्हारे घर में किसी के यहाँ शादी है, अब तुम्हारे हैं 200 मेहमान, 200 मेजबानी है भाई, तो उनके यहाँ आपने खत भेजने हैं। अब यदि सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो आपको पेपर प्रिंट कराने में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से मेल मर्ज का यूज़ करके सभी लोगों को मेल पर मेल भेज सकते हो कि भाई साहब ये फलाने तारीख को यहाँ आना है, यहाँ सब चीज़ें रहेंगी, इस तरीके से। ये तो मैंने पारिवारिक बता दिया। वहीं यदि हम इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें, जैसे कंपनी होती है, एक कंपनी ने कैमरा टेक्नीशियन को हायरिंग करनी है और उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो उसको कम से कम 1000 लड़कों की भर्ती करनी है, और 1000 लड़कों की सेम सैलरी है, सेम पद है, सब कुछ सेम है। अब या तो भाई वो 1 बाई 1 मेल कर दे सबको, नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वो मेल मर्ज के जरिए सभी को अपना अपना ऑफर लेटर भेज दे कि भाई साहब आप 1000 बच्चों को हमने मेल मर्ज के जरिए लेटर भेज दिया, सबको सेपरेट पहुंच जाएगा। अलग अलग मुझे मेहनत करने की जरूरत, बस एक बार सब बनाना है डेटा मुझे कि भाई हाँ कैरी यहाँ रहता है, विकास यहाँ रहता है, मयंक यहाँ रहता है, फलाना फलाना जो भी इसका डेटा बेस है, मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, है ना, ये सब चीज़ें हमको चाहिए लगेगी इसमें। तब जाकर हम क्या करेंगे, मेल मर्ज को स्टार्ट करेंगे। मतलब एक खत को अनेक लोगों को एक टाइम पर भेजने के लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। इन इंग्लिश, क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू मल्टीपल पीपल। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो और मल्टीपल लोगों को भेजो। यू कैन इंसर्ट फील्ड लाइक नेम और एड्रेस। वर्ड विल क्रिएट अ कॉपी फॉर ईच रेसिपेंट एंड रिप्लेस दोज फील्ड दैट पर्सन्स इन्फो। आपको जो जो ज़रूरी चीज़ें उसमें भरनी है, नाम, सरनेम,
मोबाइल नंबर, मेल एड्रेस, उस तरीके से आप एक लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। करें भाई स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, या इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं इस सब पूरे डेटा को हटा रहा हूँ। बिनवर्ड आ रही भाई चीज़ समझ में यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो यहाँ मेलिंग टैब के अंदर हम चलते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज। तो देखो भाई, जैसे ही मैंने मेल मर्ज पे यहाँ क्लिक किया, तो ये देखो जैसे हमने अभी लेटर बनाएंगे, फिर ईमेल मैसेज बनाएंगे, फिर एनवेलप बनाएंगे, फिर लेबल बनाएंगे, फिर डायरेक्टरी बनाएंगे, फिर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट खोलेंगे। या तो अभी एक एक स्टेप कर लूँ, या फिर मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ भाई। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। ये सारे फंक्शन इसी में यूज़ होने हैं, लेकिन ये सारे फंक्शन एक एक करके मैं सब यूज़ करके बता दूंगा आपको कैसे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो यहाँ लिखें भाई कि मेल मर्ज कैसे बनाएंगे, मेल मर्ज कैसे बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट मेल मर्ज। तो सबसे पहले आपको मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में आ जाना है। मेलिंग टैब में स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में आ जाना है। मेलिंग स्टेप है ना, गो टू मेलिंग स्टेप। यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, देन जंप टू स्टार्ट मेल मर्ज एंड क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज। हाँ, स्टार्ट मेल मर्ज के ग्रुप के अंदर ही स्टार्ट मेल मर्ज है। उन्होंने ग्रुप का नाम भी सेम रख दिया और अपने जो कमांड है उसका नाम भी सेम रख दिया, स्टार्ट मेल मर्ज। अब यहाँ एक जो छोटा सा लिस्ट ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है हमको, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक लिस्ट जैसे खुल गई। या तो भाई ये एक एक स्टेप आप रेडी कर लो, तो इनमें माथा पच्ची बहुत होगी। हम सिंपल क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिसमें टोटल 6 स्टेप्स होंगी। तो चलिए भाई, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड पर हम क्लिक करेंगे। और बहुत ही वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई ये वर्ड का सेटअप, यहाँ पर रेडी करना देखेंगे हम इसका। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने क्लिक किया तो भाई आप देख रहे हो इसके राइट हैंड साइड में एक मेल मर्ज का विंडो खुल के आ गया। क्या लिखा है यहाँ पर, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरी। आपको यहाँ चूज करना होगा आप किस टाइप का मैसेज भेजना चाहते हो। तो हमने कहा भाई साहब लेटर हम भेजना चाहते हैं, पत्र हम भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो लेटर भी दे रहा है, सेंड लेटर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू कैन पर्सनलाइज द लेटर दैट ईच पर्सन रिसीव, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। मतलब जो आप लेटर बनाओगे वो मल्टीपल लोगों को आप भेज सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ टोटल जो स्टेप्स है वो कितनी है, 6। अभी हम पहले स्टेप पर हैं, जिस पे हमने क्या यहाँ पर किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट। और यदि आपको इनमें से कोई चीज़ यूज़ करनी है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया। अब दूसरी विंडो आ गई, स्टार्ट सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब यूज द करंट डॉक्यूमेंट। आप जिस डॉक्यूमेंट पे हो वही आपको भेजना है, या फिर आपको कोई दूसरा यहाँ पर टेम्पलेट, भाई सेंड स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, यदि आपको कोई टेम्पलेट भेजना है तो सिलेक्ट टेम्पलेट यूज कर लो, है ना। यदि आपको दे रहा है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यदि कोई पहले से डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है उसको भेजना है, तो हमने कहा भाई साहब यहाँ तो हम खुद अभी बना रहे हैं, इसी डॉक्यूमेंट को हमको भेजना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ भाई। हम थोड़ा सा गैप देकर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम सब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देंगे हायरिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट दे दिया भाई, इसके लिए हम भेज रहे हैं। यहाँ पर हम कर देंगे डियर, देन कॉमा, डियर के बाद कॉमा नहीं देंगे, नाम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। और यहाँ पर हमने जो भी उसका मैसेज लिखना है वो मैसेज लिख देंगे भाई,
फलानी फलानी पोस्ट के लिए, तो हम यहाँ पर रैंडम नंबर ले लेते हैं। रैंडम 3,4 का मैंने यहाँ पर 3,4 3,2 ले लेते हैं, चलो 3,3 ले लेते हैं। ठीक है भाई, एक मैसेज यहाँ प्रिंट कर दिया, थैंक्स एंड रिगार्ड, थैंक्स। बस यहाँ पर जो भी कंपनी है भाई वो यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर मतलब मैटर हमने पहले रेडी कर लिया कि हाँ भाई ये हमारा मैटर है। अब इसको आपको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लूँ, इसको भी बोल्ड करना है, बोल्ड कर लूँ, थोड़ा सा सुंदर दिखे। ठीक है, तो हमने ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर रेडी कर लिया, अपना मैटर बना लिया। अब हम आगे चलते हैं। सिलेक्ट रेसिपेंट्स, सिलेक्ट रेसिपेंट्स मतलब भैया किसको किसको भेजना है। तो या तो आप अपने एक्सेल पर एक डेटाबेस बना लो, कैसे दिखा देता हूँ मैं, जैसे हमने यहाँ पर बना रखा है भाई। ऐसे ये डेटाबेस है भाई। ठीक है, ये देखो यहाँ हमने नाम लिख रखा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस, सिटी, कंट्री। ठीक है, इस तरीके से मैं एक काम करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पर, डेस्कटॉप पर। यहाँ से हम ब्राउज करके डेस्कटॉप पर सेव दे देंगे, ताकि यहीं के यहीं हम पाथ इसका बता देंगे। और यदि आपको क्या बोलते हैं अपना खुद का बनाना है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यदि आपने पहले से बना रखी है तो एग्जिस्टिंग होता है, मतलब पहले से बनी हुई है। सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स, यदि आप आउटलुक यूज करते हो और आउटलुक कॉन्टेक्ट्स को भेजना है तो भाई उनको ले लो आप, तो आउटलुक से वो उठा लेगा। जैसे अपने नहीं मोबाइल में जो नंबर सेव होते हैं तो वो सिंक कर लेता है, इसी तरीके से। और टाइप न्यू लिस्ट, और यदि आपको लिस्ट बनाना है तो भाई साहब आप यहाँ पर क्लिक करके, तो देखो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो। ये देखो आ गया यहाँ पर। चलो मैं नॉर्मली बता देता हूँ भाई, मिस्टर कहरी ठाकुर। अब जो जो लिस्ट में नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, कंपनी यहाँ पर बता देंगे भाई हम, यहाँ पर लुपिन। एड्रेस यहाँ पर दे देंगे आपका वही, चलो भोपाल कर देते हैं इसको सिंपल। सिटी भी हम भोपाल कर देते हैं, स्टेट हम कर देते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, जिप कोड हम कर देते हैं 462047, कंट्री कर देते हैं इंडिया। अब यहाँ पर भी आप इस तरह देखो, इससे अच्छा कि आप उधर बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस बताएं भाई आपका, भूल गए? सबसे पहले दिन ही पढ़ाया था ईमेल एड्रेस। कहरी ठाकुर 2021। चलो 2021 कर दिया @gmail.com। इतनी देर में मेरे पास ही मिल जाएगा। मत हो परेशान, इतनी देर में मेरे पास ही मिल जाएगा। ये रहा, कहरी ठाकुर 2021। मेल एड्रेस याद रखो, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है आपको। ठीक है भाई, अब जैसे ही हमने टैप टैप करते गए तो उसने फिर से लिया भाई साहब दूसरे नाम को ऐड करना है। हाँ भाई, दूसरे नाम को भी ऐड करना है, कहरी ठाकुर 2021 @gmail.com। या तो सबसे पहले पेज पे लिखो या सबसे लास्ट पेज पे लिखो, बीच में लिख लेते हो भूल जाते हो। ऐसा पेज लिखो जो फटे ना। अब यहाँ पर हम दूसरा नाम भी स्टार्ट करेंगे भाई, जैसे हमने यहाँ लिखा, फटाफट नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा भाई मिस्टर, अब दूसरा कौन है, विकास विश्वकर्मा। ये है भाई अपने क्रॉम्पटन में, भोपाल, भोपाल।
यहाँ पर हम कर देते हैं MP462047 इंडिया। इनका क्या है, विकास विश्वकर्मा 2021@outlook.com। इस तरीके से आप मल्टीपल लोगों की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर अब ये कंपनी ना भेज कर अपना किसी पास तो किसी ये कंपनी नहीं, ये तो हमने उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि भाई बंदा कहाँ काम करता है, क्या है क्या नहीं है, बेसिक जानकारी लिखी। हमको तो उसका मेन है मेल, उसका मेल पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ आएगी वो मेल पे जाएगी, उसका नाम पता होना चाहिए, उसका सरनेम पता होना चाहिए, और उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो मैं ये तो मैंने बनाना बता दिया, लेकिन मैं आपको मेरी बनी बनाई लिस्ट का यहाँ पर यूज़ करना बताऊंगा कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो आप लिखें इसको आगे, है ना। हमने मैटर बना लिया। मैटर बनाने के बाद हमने थर्ड नंबर स्टेप पे हैं हम अभी। तुम कौन सी नंबर स्टेप पे हो? फर्स्ट पे कुछ नहीं, नेक्स्ट किया था बस। फर्स्ट पे लेटर पे था, नेक्स्ट कर देंगे। लेटर पर था, वहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। मतलब बाय डिफॉल्ट लेटर रहेगा उसमें, आपको यदि कुछ अलग उसमें करना है तो उसमें एनवलप और जो चीज़ें थी। सेकंड स्टेज में हमने क्या किया, अपना ये बनाया। सेकंड स्टेज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, देखो ये लिखा है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। पीछे नहीं रहना, जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते चलना है। डॉक्यूमेंट, तो इसमें हमने क्या किया भाई, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट पे ही हमने काम किया और इसी पर हमने बनाया। यदि आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो यहाँ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ले लेना, थर्ड नंबर ऑप्शन, और इसी पे यदि भेजना है तो इसी पे भेज देना। आगे बात समझ में। फिर थर्ड नंबर स्टेप है आपका राइट योर, यहाँ पर आपको ना आएगा राइट योर लेटर, मतलब आपने लेटर यहाँ पर लिख लिया अपन ने, और यहाँ पर हमने जो क्या बोलते हैं, नहीं ये थर्ड नंबर नहीं, ये वाला, ये क्या बोलते हैं यार इसको, पीछे सिलेक्ट रेसिपेंट्स, थर्ड नंबर स्टेप रहेगी सिलेक्ट रेसिपेंट्स। नहीं, तीसरा तीसरा ये लिखो, नेक्स्ट जो रहेगा सिलेक्ट रेसिपेंट्स, मतलब दूसरा ये हो गया अपना, है ना। हाँ, तीसरा है आपका सिलेक्ट रेसिपेंट्स। रेसिपेंट्स, रेसिपेंट्स मतलब जिनको आप भेजना चाहते हो मेल, ठीक है भाई। तो ये देखो अब ये आ गया, यहाँ पे हमने ब्राउज कर देंगे जो हमने डेस्कटॉप पर सेव किया था। तो मैं यहाँ चलता हूँ, डेस्कटॉप पर चलता हूँ, और ये देखो मेल मर्ज डेटाबेस जो एक्सेल शीट थी उसको मैंने यहाँ पर दे दिया। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना डेटाबेस, ये देखो इसने शीट 1 ले ली, है ना। ये इसने मॉडिफाई क्रिएटेड लेबल ये सब ले लिया, है ना। इसके बाद इसने देखो नाम यहाँ पर देख लिए भाई साहब, डेटा में नाम नाम क्या रहेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी, है ना, उनका मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो ये नेक्स्ट 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 करते जा रहे हैं उसमें, ठीक है ना, जो अपनी विंडो खुलती जा रही है। रेसिपेंट्स के नाम आ गए, इसको मैं उसमें रख दूंगा अपने जेट ड्राइव में, वहाँ से एक्सेस कर लेना इसको, ठीक है। ये तो मेल मर्ज बनाओगे ना, तो मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट तो तुम बना लोगे। अब उसको रेसिपेंट्स ऐड कैसे करेंगे, तो वो मैं लिस्ट तुमको भेज दूंगा। और यदि नॉर्मल तुमको अपनी लिस्ट बनानी है तो आप अपनी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। देन इसको कर देंगे भाई ओके। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, सॉर्ट करना, फिल्टर करना। सॉर्ट करना मतलब ए टू जी, मतलब ए टू जेड हो जाएगा या जेड टू ए हो जाएगा, जो भी अल्फ़ाबेटिकल नेम है। और यदि आपको फिल्टर लगाना है इसमें, आप फिल्टर लगा सकते हो, कौन कौन को पहले भेजना है, कौन कौन को बाद भेजना है ना। कुछ थोड़े भाई अपने खास आदमी हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा लिख के भेजना है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीज़ें कर सकते हो। फाइंड रेसिपेंट्स यदि आपको करना है कि यार वो सीता दीदी हैं या नहीं है इसमें, तो यहाँ से फाइंड करके चेक कर सकते हो कि अपनी रजिस्टर में ऐड है या नहीं है ना। फाइंड डुप्लीकेट्स का मतलब होता है कहीं दो लोगों को मैंने, मतलब एक व्यक्ति को दो बार तो एंट्री नहीं कर दी इसमें, तो डुप्लीकेट्स को फाइंड करेगा यहाँ पर। इनको करके देखना, नहीं आए तो मुझसे पूछना। देन ओके। तो ये हमने भाई यहाँ पर देखो अपनी लिस्ट आ गई, यहाँ पर शीट का नाम आ गया, शीट $1 & 28 मेल मर्ज डेटाबेस, है ना। ये हमने शीट का नाम दिया है तो वो आ गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर 4 नंबर पर राइट योर लेटर। हम तो पहले ही लिख चुके हैं लेटर, तो यहाँ पर हम अब लेटर लिखेंगे। ये हमने पहले अपना फॉर्मेट रेडी किया, अब हम लेटर लिखेंगे। लेटर लिखेंगे मतलब जिसमें हम लोगों के नाम ऐड करेंगे, किस किस को कहाँ कहाँ भेजना है। चलिए नेक्स्ट रहेगा 4 नंबर स्टेप, राइट योर लेटर। योर लेटर, क्लियर।
तो देखो मतलब यहाँ 3 लिखा है, लेकिन ये चौथे नंबर स्टेप का नाम लिखा है, क्या यहाँ पे जाओगे तो ये चौथा जाएगा ये, ठीक है। तो देखो भाई क्या दे रहा है अभी ये, मेल मर्ज, राइट योर लेटर इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो राइट योर लेटर नाउ। यदि आपने पहले डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तभी भी आप बना सकते हो। टू ऐड रेसिपेंट इन्फॉर्मेशन टू योर लेटर, और आप अपने लेटर में रेसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये चौथे नंबर ऑप्शंस पर मैं क्या करूँगा, यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाना है आपको। कहाँ जाना है, मर्ज फील्ड, और आपका जो कर्सर है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर नाम, लास्ट नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो सब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे नहीं, देखना किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सबसे ऊपर क्लिक किया। अब मैं जाऊँगा कहाँ पर, इंसर्ट मर्ज फील्ड, कॉपी में नोट करते चलना है। डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे जाएंगे, चौथे नंबर के अंदर है अपन, ठीक है। और यहाँ आपको जाना है मेलिंग टैब के राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अंदर, इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो हाँ ये काम, अब भाई यदि मुझे एक एक का नाम लिखना होता तो ये तो वो माथा पच्ची वाला काम हो जाएगा। लेकिन जो इंसर्ट मर्ज फील्ड क्या रहेगा, ये जितने भी मैंने अपने रेसिपेंट लिस्ट में नाम दे रखे हैं, 10-12 लोगों के, 100 लोगों के जितने भी हैं, ये उनको 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करेगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम ऐड करूँगा। तो ये फर्स्ट नेम कर दिया, तो ये तो कुछ इस तरीके से लिख के आया, ठीक है। मतलब मैंने इंसर्ट मर्ज फील्ड में सबसे पहले क्या इंसर्ट कर दिया, फर्स्ट नेम लिखा जाए। लिखने में बिल्कुल नहीं चूकना है, देखना है और लिखना है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट नेम तो कर दिया, अब मुझे क्या करना है, लास्ट नेम। तो जैसे हमने फर्स्ट नेम यहाँ पर क्लिक किया था, तो आपको यहाँ दे देना एक स्पेस। तो लिख लो फर्स्ट नेम किस तरीके से आ जाएगा, फर्स्ट नेम का तो स्पेस देना है ना, और नीचे टाइप भी लिख सकते हो, किस तरीके से दिखाई देगा वो, ऐसा, मतलब ये दिखा है ना, ये लेस देन ग्रेटर देन के बीच में फर्स्ट नेम है। तो ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो यहाँ देखो अभी, है ना। फिर हमने क्या किया, स्पेस कर दिया। अब फर्स्ट नेम के बाद मैंने कहा लास्ट नेम यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर लास्ट नेम पर गए और लास्ट नेम इंसर्ट कर देंगे। तो जो भी नाम लिखा है उसका पहला नाम आ जाएगा, उसके बाद स्पेस आएगा, उसके बाद उसका लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक। अब मैंने कहा इसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर किया। अब नीचे हमको फिर क्या ऐड करना है, मैंने कहा एक काम करो, अब इनका दे दो आप मेल एड्रेस, तो हम यहाँ ईमेल दे देंगे। फिर एंटर करेंगे, जैसे अपना रेज्यूमे में नहीं अपन नाम लिखते हैं, फिर अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, फिर सब चीज़ें लिखते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है। फिर हमने कहा भाई साहब इसके बाद आप दे दो कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट दे दिया। और यहाँ वही चीज़ आएंगी जो आपने अपने लिस्ट में दे रखी है, मतलब रेसिपेंट लिस्ट में ऐड कर रखी है। यदि आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया होगा तो मोबाइल नंबर यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। और यदि आपने यहाँ वर्क का अलग दे रखा है, होम का अलग दे रखा है, तो वो सब यहाँ पर आएंगे आपकी। फिर कॉन्टेक्ट दे दिया, कॉन्टेक्ट बाद मैंने कहा एड्रेस दे दूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर हम एड्रेस इसको नीचे करेंगे, ये हमने एड्रेस दे दिया भाई। और क्या दे रहा है, हमने कहा यार एड्रेस के साथ सिटी और दे दो, ठीक है। और कंट्री देना है तो कंट्री भी यहाँ बता दो, तो कंट्री भी यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने भाई टोटल जो चीज़ें थी उन सभी को क्या कर लिया, यहाँ पर ऐड कर लिया मैंने। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, सिटी, कंट्री। अब हमने देखो कुछ चीज़ यहाँ करी थी, डियर, डियर के बाद भी हम क्या देंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ऊपर तो दे ही दिया, नीचे भी हम देंगे डियर के बाद, है ना। डियर में भी हम यहाँ दे देंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये फर्स्ट नेम मैंने दे दिया, स्पेस दे दिया, देन लास्ट नेम दे दिया। ये डियर के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप मेंशन कराओगे, ठीक है भाई। ये हो गया भाई अपना यहाँ पर और लेटर कंप्लीट। अब उसने नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है प्रीव्यू योर लेटर। अब जो आपने भाई लिखा है उसका एक बार प्रीव्यू चेक कर लें कि कैसा दिख रहा है,
कि सब नाम आ रहे नहीं आ रहे, एड्रेस आ रहा है नहीं आ रहा है ना। एक बार अपन जैसे नहीं चेकिंग करते हैं हर चीज़ की, इस तरीके से आप प्रीव्यू तो देख लें भाई इसका क्या प्रीव्यू है। हमने कहा ठीक है भाई, तो हम इसका थोड़ा सा जूम कम कर लेंगे ताकि पूरा लेटर एक ही पेज में मुझे दिखाई दे, है ना। योर लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रीव्यू या लेटर्स पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो सबसे पहले जॉन स्मिथ का नाम था, उसका मेल एड्रेस था, उसका ये मोबाइल नंबर था, उसका क्या बोलते हैं इसके बाद क्या था, सिटी नहीं, सिटी नहीं, इसके बाद एड्रेस था, एड्रेस था, सिटी था, हाँ कंट्री, ईमेल, ये सब था, ठीक है। हाँ जो हमने दिया था ना ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ एरो की दिख रही है, इनसे आप आगे पीछे करके देख सकते हो दूसरा कौन है, तो दूसरा रॉबर्ट है, तीसरा कौन है, इस तरीके से नाम चेंज हो के मेल भेजेगा। आ रही बात समझ में। तो ये देखो हमने यहाँ पर रिव्यू देख लिया, बस यहाँ 6 नंबर स्टेप रहेगा, कंप्लीट द मर्ज। तो आपने चेक कर लिया हाँ भाई सब कुछ सही है, हमने एक एक की जानकारी नहीं, जो हमने एक्सेल शीट बनाई ना उसमें हमने सबके नाम पते एक बार में रेडी मेहनत करके बना लिया बस। लेकिन यहाँ पे हमने एक की जानकारी उसमें ऐड की क्या स्टेप बाय स्टेप में अपन ने एक एक व्यक्ति की अपन जानकारी की नहीं, हाँ स्टेप बाय स्टेप में हमने पूरा वो बता दिया मैटर, हमने एक पाथ बता दिया कि भैया ऐसा ऐसा रहेगा, ये लिस्ट रही। अब एक काम करो मेल मर्ज, इसमें से नाम उठाओ, मेल एड्रेस उठाओ, उसका भेज दो, फिर नाम उठाओ, मेल एड्रेस आओ, भेज दो, इस तरीके से फिर ये काम करता रहेगा, उठाएगा भेजेगा, उठाएगा भेजेगा, उनको मैटर बना दे कैसे देना बस जैसे कंपनी में नहीं, बस बोतलें बन रही हैं पानी की, आ रही है पानी भरा रहा है, क्या हो रहा है, वो सब कुछ इसी तरीके से हो रहा है। ये क्या करेगा, मेल का लेटर उठाएगा, हाँ भाई लेटर ये है, किसको भेजना है, आउटलुक ने भेज दिया, मैटर ये है, यहाँ पर आपके मेलिंग लिस्ट है, उसमें से नाम पता उठाया भेज दिया, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। बस हमने उसको बता दिया भैया ये सीट रही, ये मैटर रहा, तुम्हारा काम जानो, हमारा मैटर पहुंच जाना चाहिए, बस ऐसा। कंप्लीट द मर्ज, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे कंप्लीट द मर्ज पर क्लिक, तो ये देखो हमारी 6 स्टेप पूरी कंप्लीट हो गई। यदि आपको ये जो लेटर है, सपोज आप नहीं चाहते मुझे मेल नहीं भेजना है, मुझे तो खत ही भेजना है एनवेलप में डाल के, आप यहाँ से प्रिंटर से प्रिंट निकाल लो। तो देखो प्रिंट किस तरीके से आएंगे, मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैंने कहा ऑल, ठीक है, देन मैंने कहा ओके करूँ, तो यहाँ पर मैं प्रिंट मतलब आपको प्रिंटर पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ आपको पीडीएफ में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको प्रिंटर से नहीं निकालना और आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या करेगा, सभी पेजेस को मुझे यहाँ पर इस तरीके से, अब वो पूछा कहाँ सेव करना है, मैंने कहा भाई डेस्कटॉप पर सेव कर दो आप, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, इसको हम डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप पर फाइल का नाम सेव कर देगा। मैंने कहा भाई मेल मर्ज डेटा, ठीक है, मैंने यहाँ डेस्कटॉप चूज़ किया, यहाँ पर मैंने पीडीएफ चूज़ किया, ये देखो पीडीएफ आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ सेव कर दूंगा, तो ये जो फाइल है ये देखो नाउ प्रिंटिंग पेज, और सारे पेज प्रिंट करके ये मेरे सामने पीडीएफ खोल के दे देगा, देखते हैं खोल के देगा, ये सेव कर दिया, सेव कर दिया उसने, ये देखो। तो ये रहा जोसेफ स्मिथ का, ये उसका डेजिग्नेशन रही, ये उसका लेटर रहा, ठीक है, थैंक्स हो गया। इसका दूसरा है रॉबर्ट वालकर, ये देखो, ठीक है, ये तीसरा है, सबका इसी तरीके से एक एक पेज में सबका बन गया। अब इनको आप प्रिंट निकाल के एनवेलप में डाल के भेज दो, चले जाओ गाड़ी से, कहीं किसी को वो प्रिंट करने की जरूरत नहीं, अपने इसी से प्रिंट आउट निकाल लो, भरो और पहुंचा दो, ठीक है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हाँ मेल भी बताऊंगा ना मैं, ये मैंने बता दिया था, प्रिंट आउट निकालना है तो ये प्रोसेस है भाई, ठीक है। तो हम डायरेक्ट प्रिंटर अटैच करो, यहाँ से प्रिंट दे दो, खटाखट आपके प्रिंट निकल जाएंगे, एनवेलप में डालो, लेबल चिपकाओ ऊपर, भेज दो, ये हो गया प्रिंट वाला काम। आया समझ में, प्रिंट वाला सही है, हमने यहाँ पर कर लिया। अब यदि आपको मेल भेजना है कि नहीं भैया हम तो पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, हम तो मेल भेजेंगे, हमने कहा ठीक है भाई, आप मेल भेजेंगे तो किस तरीके से भेजेंगे,
तो जैसे ही आपका 6 नंबर स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आप देखोगे फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आप ये छोटे उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंड ईमेल मैसेज। तो लिखा जाए इसको कि भैया यदि मेल भेजना है तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ जाएंगे, सबसे लास्ट ग्रुप है इसमें फिनिश, फिनिश के अंदर फिनिश एंड मर्ज दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश एंड मर्ज। हो गया। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे यहाँ से भी आप प्रिंट दे सकते हो, देखो ये प्रिंट डॉक्यूमेंट दे रहा है ना, यहाँ से भी दे सकते हो और यहाँ से भी आप दे सकते हो। चलिए हम बात कर रहे हैं सेंड ईमेल मैसेज की, इसमें हम क्लिक करेंगे सेंड ईमेल मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर सेंड ईमेल मैसेज पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ दे रहा है टू ईमेल, मतलब भाई जो मेल एड्रेस दिया उस पर भेजना है या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे भेजना, नहीं हमने कहा भाई साहब मेल एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट लाइन कुछ देना है क्या, सब्जेक्ट लाइन आपको देनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑफर लेटर, या आपने जो यहाँ पे लिखा था हायरिंग फॉर, इसको एज इट इज लिख दो, जो आपने दी थी ना हायरिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है भाई, इसके बाद मेल फॉर्मेट क्या रहेगा, HTML में भेजना है, प्लेन टेक्स्ट में भेजना है, अटैचमेंट के साथ भेजना है, तो हमने कहा HTML रहना दो। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, HYPER टेक्स्ट मार्कअप MARKUP लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उसमें आता है HTML वेब पेज के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको देन कर देंगे ओके। यहाँ पर ऑल पे रहेगा, या फिर आप ये दे सकते हो हाँ 1 से लेके 5 तक अभी मुझे भाई मेल करना है, तो आप रेंज भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। चलिए भाई मैंने ओके कर दूंगा, लेकिन ध्यान ये रखना कहीं यदि आप टेस्ट पर्पस के तौर पे कर रहे हो तो यहाँ वाईफाई यदि कनेक्ट है और आपका आउटलुक पे मेल आईडी कॉन्फ़िगर है तो मेल चला जाएगा, है ना। जैसे भाई मैं आउटलुक यूज़ करता हूँ तो आउटलुक पे क्या करेगा ये, यदि इंटरनेट कनेक्ट हुआ तो सबको पहुँच जाएंगे मेल। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये क्या करेगा, देखो इधर देखो जरा प्रोसेस, ये पहिया घूमने लगा भाई। अब ये क्या देख रहा है कि तुम्हारे सिस्टम में आउटलुक कॉन्फ़िगर है या नहीं, तो यहाँ देखो आउटलुक का वो भी दे दिया उसने, अनदर प्रोग्राम इज यूजिंग आउटलुक टू डिस्कनेक्ट प्रोग्राम एंड एग्जिट आउटलुक। ठीक है, तो ये देखो अभी देखते हैं क्या प्रोसेस करता है ये। तो आपकी आउटलुक आईडी कॉन्फ़िगर होना जरूरी है, तब आप मेल मर्ज का यूज कर पाओगे। अभी बात समझ में, आउटलुक की आईडी, क्यों आउटलुक से ही ये मेल को फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम आउटलुक को खोल के देख लेते हैं भाई क्या सिचुएशन है। आउटबॉक्स में आएंगे ये मेल, प्रोसेस में ही है अभी, क्योंकि आउटलुक कॉन्फ़िगर अपने इसमें होगा तो ये बहुत जल्दी भेज देता है। बस इतनी प्रोसेस होती है आपके मेल मर्ज की, और ये सारी चीज़ें इसी में यूज होती हैं। ऊपर वाली नहीं, सामने वाले का कोई भी आईडी हो, लेकिन आप जिससे भेज रहे हो ना वो आपका आउटलुक होना चाहिए ताकि वो आउटलुक से डायरेक्टली उनको मैसेज फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है भाई, है ना। उनका जीमेल का हो याहू का हो डजेंट मैटर, बस उनका आईडी होना चाहिए, उनको तो मेल चला जाएगा, सीधा सा सिंपल सा फंडा है। तो ये भाई कुछ आउटलुक में मेरा इशू अभी यहाँ पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जा नहीं पा रहा है। ठीक है,
तो आउटलुक अपन ओपन कर रहे हैं तो आउटलुक में भी प्रॉब्लम जा रहा है। इस सिस्टम पे होता तो वो अभी फटाफट कर देता, क्योंकि उसमें आउटलुक कॉन्फ़िगर है ना मेरा। आउटलुक को ओपन भी नहीं कर रहा है वो भी। चलो एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। अगर वो फाइंड आउट कर रहा है ना मेल को, अब आउटलुक उसको अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। तो जिस सिस्टम पे आउटलुक आपका कॉन्फ़िगर रहेगा, जैसे हमारे इस सिस्टम पर कॉन्फ़िगर है जो मैं मेल करता हूँ, तो डायरेक्टली उस पर ड्राफ्ट्स में चला जाता है। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ मैं अपने उस सिस्टम को ले लेता हूँ जिस पे अपना आउटलुक कॉन्फ़िगर है। ठीक है, तो मैं रिमोट पर उस सिस्टम को ले रहा हूँ। अच्छा, अभी इस पर कनेक्शन नहीं बना। चलिए तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे इसको। इसको मैं सेव कर रहा हूँ अपने किस पर, सर्वर सिस्टम पर, ताकि मैं सर्वर सिस्टम से बता सकूँ कि भाई किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। जेड ड्राइव में रख देते हैं, मेल मर्ज। ठीक है भाई, ये मेरा सर्वर सिस्टम है जो ये वाला है। अब यहाँ पर हम खोल लेते हैं अपना जो जेड ड्राइव है वो ई ड्राइव है, और यहाँ ये मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, यस कर देंगे इसको। तो इसने पूछ लिया भाई, क्योंकि अब सोर्स लिस्ट हमने इस सिस्टम में से दी थी, तो हमको इस सिस्टम में से देना पड़ेगा सोर्स लिस्ट ट्रेनिंग, देन आपका वर्ड है वही चीज़। में थोड़ा सा इसमें क्या इशू आ गया था मेल का, तो हमको ये सब तामझाम करनी पड़ रही है। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये सब चीज़ हमारी यहाँ पर ऐड होके आ गई। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर अपना मेलिंग टैब के अंदर, और मेलिंग टैब में हम जाएंगे यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज के अंदर, और यहाँ जाएंगे सेंड ईमेल मैसेज पर। ठीक है, यहीं से हमारी स्टेप रह गई थी, है ना। इसके बाद हमने कर दिया ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ देखोगे आप, ये मेरा जो आउटलुक है इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। डायलॉग बॉक्स इज ओपन, क्लोज इट एंड ट्राई अगेन, error occurred information। तो ये देखो भाई, आउटबॉक्स में ये मेरे मेल आ गए हैं, दिख रहा है, हायरिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर क्लार्क, हायरिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर, ये, और ये 1 बाई 1 क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से सेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे समझ भाई किस तरीके से हम करेंगे। तो ये रहा पूरा मेल मर्ज का प्रोसेस।
कोई डाउट? ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके देख लो।